ओम नमः शिवाय। दोस्तों, साल 2023 में आश्विन मास में सर्वपित्र अमावस्या कब है? पूजा व स्नान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय के बारे में। शास्त्रों के अनुसार आश्विन मास में आने वाली अमावस्या बहुत ही खास और महत्वपूर्ण मानी जाती है। आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सर्वपित्र अमावस्या कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन पितरों को विदाई दी जाती है और पितरों का श्राद्ध या तर्पण किया जाता है, जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती। इस दिन नदियों में स्नान के बाद दान का विशेष महत्व होता है। चलिए जानते हैं साल 2023 में आश्विन मास की अमावस्या की तिथि, अमावस्या का शुभ मुहूर्त, स्नान, दान का समय, पूजा विधि और इस दिन कौन से काम करना शुभ होता है। आश्विन मास का शुभ मुहूर्त है सर्वपित्र अमावस्या 14 अक्टूबर शनिवार को है। अमावस्या की तिथि शुरू है 13 अक्टूबर रात्रि 9:50 पर। अमावस्या की तिथि समाप्त होगी 14 अक्टूबर रात्रि 11:24 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातः काल 11:44 से दोपहर 12:30 तक। स्नान दान का समय है प्रातः काल 4:41 से प्रातः 5:31 तक। सर्वपित्र अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन पितरों को विदाई दी जाती है। ऐसे में दोस्तों, यदि आप भी अपने घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी और कर्ज से परेशान है या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों 14 अक्टूबर सर्वपित्र अमावस्या के दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से ये असरकारिक और 100% सटीक इस उपाय को आप जरूर करिएगा और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके सारी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो गया है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में कुल 12 अमावस्या आती है। दोस्तों, साल 2023 में अक्टूबर के महीने में 14 अक्टूबर को आश्विन अमावस्या पड़ेगी। ऐसे में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा अर्थात 19 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही इसका समापन आश्विन मास की अमावस्या तिथि यानी 14 अक्टूबर को होगा। तो दोस्तों, ऐसे में यदि आप भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जय हरि लिखना ना भूलें। दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या 14 अक्टूबर को पड़ने जा रही है। ऐसे में आप अपने पितरों को विदाई के दिन तुलसी की जड़ से करेंगे अचूक उपाय, तो आपके पितर आपसे बेहद प्रसन्न होंगे और इसी के साथ माँ लक्ष्मी आपके भाग्य को वारे न्यारे कर देंगी, आपकी हर कष्ट दूर करेंगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं तुलसी के उन उपायों के बारे में। इस उपाय को अपने पितृपक्ष के आने वाले गुरुवार और एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को समर्पित होते हैं और शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जी ही पितृदेव हैं, यानी कि पितृ को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। गुरुवार और एकादशी के साथ साथ इस उपाय को पितृ अमावस्या को सर्वपित्र अमावस्या भी कहा जाता है। उस दिन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि सर्वपित्र अमावस्या पर सभी पितरों के नियमित श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं। सर्वपित्र अमावस्या पर पितरों के नियमित किए पूजा से भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं इस उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। ध्यान रहे कि इस बात का कि इस उपाय को करते समय भूलकर भी आप काले रंग का वस्त्र ना पहनें। इसके बाद आप एक पात्र में शुद्ध जल लें और इस उपाय को करने के लिए तांबे के पात्र का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब इस जल में आप 1 चम्मच कच्चा दूध डालें, फिर इस जल में 1 चुटकी शक्कर डालें। शक्कर डालने के बाद अब आप इस पात्र में 1 चुटकी साफ पिसी हुई हल्दी मिला लें। हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का अवश्य ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप एक दिया तैयार करें। आप मिट्टी का, आटे का या पीतल का कैसा भी दिया ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि दिया शुद्ध घी का ही होना चाहिए। अब आप इस दिए को जल को लेकर आप तुलसी जी के पास जाएं। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी जी का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तुलसी के पौधे की जड़ में मिट्टी का तीर्थ, मध्य का भाग, तना में सभी देवी देवताओं और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद यानी चारों वेद स्थित हैं। पद्म पुराण में उल्लेख है कि तुलसी जी का पौधा जिस जगह होता है
वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। तुलसी जी की सेवा करने से व्यक्ति की महापातक संपूर्ण पाप भी नाश हो जाते हैं। तुलसी जी को हरि प्रिय कहा जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। धार्मिक दृष्टि से इसका बड़ा ही महत्व होता है। मान्यता है कि तुलसी जी हरि के सिर पर सदा सजती है। तुलसी धारण करने वाले व्यक्ति को यमराज कष्ट नहीं देते हैं। मृत्यु के बाद परलोक में व्यक्ति को मृत्यु दंड का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए मरते समय मुंह में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। मान्यता है कि मृत्यु के समय तुलसी का पत्ता मुंह में होने से प्राण त्यागने के समय होने वाले कष्ट से राहत मिलती है, क्योंकि यह सात्विक भाव को भी जगाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी जी की सुगंध से माँ लक्ष्मी जी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तुलसी जी का पौधा जिस जगह होता है या जिस परिवार के व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान तुलसी जी का पूजन करते हैं, उनके पितृ उनसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और फिर पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। इसलिए पितृपक्ष में तुलसी का पौधा यदि घर में लगाया जाए या सही विधि से तुलसी जी का किया जाए तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जातक के जीवन की सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। तुलसी जी का पूजन करने के लिए आप जल और दिया लेकर तुलसी के पौधे के पास जाएं। अब आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। यही आपको इष्ट देव की तरफ अपना मुंह कर लेना है, जहां से सूर्य उदय होता है। इसके बाद आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। तुलसी माता को प्रणाम करें, पितृदेव को प्रणाम करें। फिर आप विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी जी पर ये जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के पश्चात अब आप तुलसी जी के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं और आप भगवान विष्णु जी के इस मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। तुलसी जी के 11 परिक्रमा करें। तुलसी जी की परिक्रमा करने के पश्चात अब आप तुलसी जी को प्रणाम करें और भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। अब आप तुलसी जी की चरणों की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उसे आप अपने मस्तक पर लगाएं। फिर आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और तुलसी माता को प्रणाम करें। अब आप भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और तुलसी माता से अपने पितरों की तृप्ति और शांति के लिए प्रार्थना करें। अब आप पितृदेव को प्रणाम करें और जाने अनजाने में की गई गलतियों को क्षमा मांगे। इसके बाद आप भगवान और पितृदेव से प्रार्थना करें कि वह आपके सारे कष्टों और संकटों को दूर करे और अपना आशीर्वाद हमेशा हम आप पर बनाए रहे। भगवान से पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि ये बहुत ही सुलभ और असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से ही जीवन की सभी दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं और पितृ दोष से छुटकारा मिलता है। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी माता की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। इस उपाय को करते समय कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखें। स्त्रियां मासिक धर्म के दौरान इस उपाय को भूलकर ना करें। तुलसी जी की पूजा करने से पहले स्नान करना अवश्य ही होता है। तुलसी जी का पूजन रात्रि के समय या संध्या काल में भूलकर भी ना करें। तुलसी जी का पूजन रविवार के दिन ना करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी जी का पूजन आप ऐसे ही करें जो मंदिर में लगी हो और आपके खुद के घर में हो। अशुद्ध जगह पर लगी तुलसी जी का पूजन आप भूल कर भी ना करें और तुलसी जी का पूजन जूते चप्पल पहनकर भी ना करें। तुलसी जी का पूजन करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जिन्हें करके आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने जीवन में तरक्की और कामयाबी पा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।